हमने सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा बात कर ली और अब हम देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस वाली जो स्टेज है उससे नेक्स्ट स्टेज क्या है ना, व्हाट्स नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट। और ये बात आप कंसेप्चुलाइज कर लें कि सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट गो साइड बाय साइड। ऐसा नहीं होता, ये ओवरलैपिंग और कॉन्टीन्यूस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये साथ साथ भी चलते रहते हैं। बहुत इनिशियली तो सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो रही होती है, बट अगेन बाद में सेल्फ मैनेजमेंट भी साथ साथ उसका प्रोसेस चल रहा होता है। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट, हाउ इट बिगिंस। मैनेजमेंट शुरू कहाँ से होती है? जब आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो पहली मैनेजमेंट तो वो ये करता है ना कि अपने नेक को मूव करता है, आइज़ को मूव करता है, अपने बॉडी पार्ट्स को एक ख़ास तरीके से मूव कर रहा होता है, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, बट इट इज़ अ वेरी इनिशियल फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सप्रेसिंग द फिज़िकल मूवमेंट्स। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है तो एक मेजर एक माइलस्टोन आता है उसकी लाइफ में, जिसमें हम टॉयलेट ट्रेनिंग कह सकते हैं उसकी। वो टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी कॉन्शियस एंड वेरी सिस्टमाइज्ड प्रोसेस जिसके थ्रू वो गुजरता है और ही लर्न सेल्फ मैनेजमेंट इन अ फिज़िकल वे। किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, अपनी बॉडी को किस तरह से मैनेज करना है। फिर सेल्फ फीडिंग, ये पहले आती है ऑब्वियसली, टॉयलेट ट्रेनिंग बाद में आती है, सेल्फ फीडिंग पहले आती है जब बच्चे बेबी फूड्स खा रहे होते हैं। बेबी फूड्स यानी कि जो बिल्कुल प्योरी फूड्स होते हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स या कोई और चीज़ें बिल्कुल उसका पेस्ट बना के छोटे बच्चों को देते हैं, हु कैन नॉट ईट सॉलिड फूड्स, और एक सॉफ्ट सा स्पून आप दे देते हैं जिसमें वो स्पून के साथ कोऑर्डिनेट करके अब फूड को अपने माउथ तक लेके जाते हैं। दैट इज़ सेल्फ फीडिंग। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो आप उनको फिंगर फूड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिंगर फूड्स यानी कि इतने फूड्स वो इतने छोटे पीसेस में हो कि वो उनकी छोटी छोटी फिंगर्स जो हैं वो उसको उस फूड को पकड़ सकें और उसको अपने मुंह तक ले जाके और अपने आप को फीड कर सकें। सो दैट इज़ सेल्फ फीडिंग, और ये भी मैनेजमेंट के अंदर आती है। हाइजीन ट्रेनिंग जिसमें आप हैंड वॉशिंग सिखाते हैं, ब्रशिंग सिखाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, मतलब जब बच्चे को आप ये सिखा रहे होते हैं हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल और द सोसाइटी, और टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंटली जब आप अपने हेयर कोम कैसे करते हैं, आप अपने आप को ड्रेसअप कैसे करते हैं, आप देखते हैं जब बच्चों में लाइक्स एंड डिसलाइक्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं एक ख़ास कलर के बारे में या एक ख़ास ड्रेस के बारे में, दे आर वेरी पिकी कि हमने यही वाला ड्रेस पहनना है या यही वाला हमें कलर चाहिए, सो और यही वाले शूज़ हमने पहने हैं। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ देर आर सम पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर यू मूव ऑन टू स्टडी सेल्फ मैनेजमेंट मोर। सबसे पहली बात तो ये कि सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशली लिंक्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ, और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। उसको आप अगर रीविज़िट करें तो आप देखें कि लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी मच रिलेटेड टू हाउ वेल द चाइल्ड इज़ गोइंग टू मैनेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाएगा अपने इर्द गिर्द लोगों से, उतने ही अच्छे तरीके से उसकी सेल्फ मैनेजमेंट होगी इन रिटर्न। फिर उसके अलावा एक पॉइंट जो ये है, वो हम क्या करते हैं, हमारे मोस्टली जो एक चीज़ ट्रेंड में है वो ये कि वी एब्रप्टली जंप ऑन टू सेल्फ मैनेजमेंट। हम बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस नहीं देते, उसके इमोशंस के बारे में, उसको कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा फ़ील नहीं हो रहा। वी जस्ट वांट हिम कि वो डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन हो कि ही और शी शुड परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स, और वो डायरेक्टली सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर जंप ऑन हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके घर में आया है तो उसको ग्रीट किस तरह से करना है, और अगर बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है या उसको नहीं पता चल रहा कि मैंने किस तरह से ग्रीट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज और हर इमोशंस बिफोर मूविंग ऑन टू डिसिप्लिनिंग। कि आपको पता नहीं है कि जब कोई आता है तो ऐसे करते हैं या जब कोई आता है तो ऐसे ग्रीट करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, you should be approaching the child with love and care and understanding and getting down to the child's level and telling him or asking him or her about her, उसके इमोशंस के बारे में, ताकि वो अपने आप के बारे में अवेयर हो सके और फिर अगली दफ़ा उसको बेटर तौर पर मैनेज कर सके। द पॉइंट इज़ वी डोंट टॉक एंड वी डोंट टॉक एंड वी डोंट वांट टू टॉक। हम इन सारे मसलों में नहीं पढ़ना चाहते और हम इतने अवेयर भी नहीं होते। सो द पर्पज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ टू मेक यू अवेयर, to make you aware so that you make your children aware of their emotions and then they can better manage themselves and you can also better manage yourself as well. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या हैं सेल्फ मैनेजमेंट के। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, बच्चे अपने गोल सेट करने के काबिल हो जाते हैं। दे आर एबल टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स फॉर एकेडमिक,
सक्सेस, दे आर एबल टू मैनेज दम सेल्फ बेटर। और रिसर्च ये कहती है कि उनकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली 11 परसेंटाइल पॉइंट से डिफरेंस उसमें मेक होता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, और बच्चे को जब एटॉनमी बिल्ड होती है उसकी लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू, तो एटॉनमी इन रिजल्ट्स बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड, और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है टू सक्सीड लेटर ऑन। फिर देर आर सम मोर रेगुलेशन, जिस तरह हम देखें कि इमोशनल रेगुलेशन होती है, फिज़िकल रेगुलेशन होती है, और सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इमोशनल रेगुलेशन में क्या होता है कि बच्चों को ये पता लगना ज़रूरी है कि व्हाट टू डू विद ऑल द थिंग्स दैट दे फील। बच्चों को बहुत सारे इमोशंस फील हो रहे होते हैं, बट समटाइम्स वो इतने ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं उन इमोशंस के साथ कि उनको ये समझ नहीं आ रही होती इनको किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से इनको कन्फिगर करना है। एंड दैट इज़ वाई द चाइल्ड इज़ एक्टिंग अप और throwing a tantrum or crying like something bad happened. So all of this is because of the overwhelm of the emotions which the child cannot understand. So make him or her understand. फिज़िकल रेगुलेशन ये होती है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में किस तरह से कैरी कर सकते हैं और किस तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, जिसमें अभी मैंने पहले एग्जांपल दी। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ व्हेन यू आर एबल टू मेक गुड यूज़ ऑफ फिज़िकल रेगुलेशन एंड इमोशनल रेगुलेशन। इन दोनों को जब आप अच्छे से मैनेज करते हैं, दैट लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिनिंग और बिकमिंग बेटर। अब कंपोनेंट्स क्या हैं सेल्फ मैनेजमेंट के? इमोशनल, बिहेवियल, मेंटल एंड एकेडमिक रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन पे हमने बात की कि दिस इज़ द कंपोनेंट दैट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी, कोपिंग स्किल्स। और टीचर्स क्या कर सकते हैं कि मॉडल कर सकते हैं अप्रोप्रिएट इमोशंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। जैसे अगर किसी बच्चे ने किसी और दूसरे बच्चे के साथ क्लास में बदतमीज़ी की है या उसको तंग किया है या वो उसकी इंडिविजुअल जो स्पेस है उसको इन्वेड कर रहा है, तो टीचर को चाहिए कि अपने रिएक्शंस को और अपने इमोशंस को बहुत ही एक कॉन्शियस अंदाज से डिस्प्ले करे इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट दे कैन सी योर बिहेवियर एंड लर्न फ्रॉम इट। ब्रेनस्टॉर्म अ लिस्ट ऑफ कामिंग टेक्निक्स। बच्चों को ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाई जाती हैं जिससे वो काम डाउन हो। क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन सिनारियोज एंड डिफरेंट वेज, जैसे अभी मैंने एक वर्कशीट आपको दिखाई। रोल प्लेइंग हो सकती है। बिहेवियर रेगुलेशन कैसे हो सकती है कि टेकिंग लॉन्ग ब्रेक्स, जैसे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करके थक गए हैं तो उनको क्वाइट टाइम थोड़ा सा दे दें, या अगर वो बहुत ज़्यादा क्वाइट या बहुत ज़्यादा कोई इतने इंगेज नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं फॉर सम टाइम, यू कैन इंगेज देम इन अ वेरी क्विक एनर्जेटिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। सो दिस इज़ बिहेवियर रेगुलेशन। फिर यूज़ ऑफ सेंसरी फ्रेंडली टूल्स। डिजिटल टूल्स कई ऐसे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें बच्चों की सेंसेस जो हैं वो स्टिमुलेट की जा सकती हैं और उनसे उनको इंगेज किया जा सकता है इन दोज एक्टिविटीज़। नाउ लेबल एक्शंस यू सी एज रेव्ड अप। आप बच्चों को इमोशंस को लेबल करवाएं और उनको दिखाएं, जैसे अभी मैंने सॉन्ग्स को रेफ़र किया जिसमें इमोशन, डिफरेंट इमोशंस की बात है, एंड चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इमोशन दे आर फीलिंग एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ अ टाइम। फिर मेंटल रेगुलेशन इस तरह से है कि टीचर्स ये कर सकते हैं, टीचिंग द आइडिया ऑफ वर्किंग टूवर्ड अ गोल। छोटे बच्चों को कोई भी छोटा सा गोल दे दें कि आज हमने ये अचीव करना है। दैट कैन बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी अचीवेबल, very easy for the children to achieve, और that is very important at an early stage because जब बच्चे goals achieve करते हैं तो they are building their self esteem, they are building their confidence, and you can also introduce the idea of pushing yourself या pushing the children to work hard अगर उनसे नहीं हो रहा तो। जैसे मैंने शू लेसेस की एग्जांपल दी, आप किस तरह से उनको ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि इफ़ यू डू इट मैनी टाइम्स यू विल लर्न वन डे और अनदर। आप इसको गिव अप करने से आप इसको कभी भी नहीं सीख पाएंगे। सो लिहाजा यू डोंट गिव अप इन द प्रोसेस, यू जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू इग्नोर द स्टिमुलाई एंड स्टे फोकस। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई बिहेवियर डिसरप्शन हो जाती है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेल्फ टॉक क्या होती है? जो इंसान अपने हेड में अपने आप से बात कर रहा होता है, या कई लोग अलाउड यानी रीड अलाउड या जिसे कहते हैं कि ऊंची आवाज़ से सेल्फ टॉक भी करते हैं। कई बच्चे जो हैं वो खामोशी से भी बात करते हैं, या देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन देयर हेड, यू नेवर नो। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, ये एडल्ट के साथ भी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू योर सेल्फ आर काइंड टू योर सेल्फ एंड यू टॉक पॉजिटिव टू योर सेल्फ अबाउट योर सेल्फ। नाउ दिस इज़ टू मच टू अंडरस्टैंड, बट ये इसलिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाती है, रादर दैन पुटिंग यू इन सिचुएशंस वेयर यू आर
feeling that you are stuck and you are in anxiety and you can't do anything about it. So talk to yourself positively about the situations, what can be done, what are the pros, what are the cons of a certain situation. अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक की एग्जांपल स्टूडेंट के रेफरेंस से क्या हो सकती है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो ये सोच सकता है कि आई कैन नॉट फिगर दिस आउट बाय माई सेल्फ, नाउ दिस इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक, और वहाँ से जो शिफ्ट होगा उसकी टॉक के अंदर सेल्फ टॉक में वो ये हो सकता है कि इट विल टेक टाइम बट आई कैन लर्न दिस। मतलब ये क्या है कि अब वो शिफ्ट हो गया टू पॉजिटिविटी। इसी तरह टीचर के एंड पे भी नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह कई टीचर्स टेक सेवी नहीं होते या उनको टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं होता, सो अ टीचर माइट थिंक कि दिस इज़ नेवर गोइंग टू वर्क, आई एम नॉट टेक सेवी, तो ये कैसे मैं करूँगी या कैसे मैं अपने लेसन प्लान्स में इंटीग्रेट करूँगी। इस थॉट से वो शिफ्ट हो सकती है टू दिस थॉट कि आई कैन आस्क समवन फॉर हेल्प एंड इट विल बिकम ईजियर। तो दिस इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव सेल्फ टॉक टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फिर उसके बाद एकेडमिक रेगुलेशन में आप बच्चों को प्लानर यूज़ करना, टास्क कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स टाइम पर सबमिट करवाना, लेसन्स को किस तरह से, लेसन्स के बाद डेस्क एरिया को कैसे क्लीन करना है, टॉयज़ को अपनी जगह पर, ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन एट द अर्ली ईयर्स।